अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना मेरे बच्चे को। हम दोनों ने भी एक ही गलती की है। तुम जैसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगा दिया हमने। नानका ने उस संतोड़ी पे भरोसा किया और अपने बच्चे को खो दिया, और मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने हितेन के बच्चों को मार दिया। पहले इन दोनों से कह दे कि चली जाए यहाँ से, और फिर कभी मनु शकल लेकर यहाँ नहीं आएंगी। आज से मर चुकी हैं ये दोनों मेरे बीच। अरे कृष्णा बेटा, तुम उठ क्यों गए? बात करनी थी माँ। मैंने सबसे पूछा पर कोई बता रहा ही नहीं। मैंने बड़े काका से पूछा कि बड़े काकी ने आपको थप्पड़ क्यों मारा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादी से भी पूछा पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माँ बताओ ना, उन्होंने आपको क्यों मारा थप्पड़? कृष्णा बेटा अभी सो जा। देख बहुत रात हो गई है ना, सुबह को मैं बताऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही। बेटा सो जाना, मैं कल बताऊंगी ना। बताओ ना माँ। अच्छा तुझे नींद नहीं आ रही ना, चल मैं तुझे नीचे ले जाकर लोरी सुनाती हूँ। चल। मालकिन एक बात बोलूं? बोलो चंपाकली। मेरा ही पति ऐसा करेगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ मालिक ने उसे सजा दी, वो इसी के लायक है। लेकिन घर में सबकी नजरों में मैं नहीं चंपाकली, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। न्याय के लिए तुम अपने पति के विरुद्ध भी गई। सब तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते। मालिक को पूरा विश्वास है तुम पर। अगर ऐसा कुछ होता तो मालिक तुमसे जरूर कुछ कहते ना। अब रोना बंद करो और चलो, रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। ये कृष्णा यहाँ क्यों सोया है? ये तो हमेशा बहना के पास से होता है ना। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया। हम दोनों ने भी एक ही गलती सबसे की। अच्छी सहेली माना तुम जैसे छोटे लोगों को अपने मुंह लगा दिया हमने। पहले इन दोनों से कह दे पे भरोसा किया और चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। मैंने तुझ पे भरोसा किया कभी मनु और शकल तूने लेकर यहाँ नहीं आएंगी। हितेन के बच्चों को मार दिया। आज से मर चुकी हैं ये दोनों मेरे बीच। बड़े पापा मैंने सुना है कि आप मेरी माँ को सजा देने वाले हैं। क्यों? माँ बताओ ना, उन्होंने आपको क्यों मारा थप्पड़? धुआं कहाँ से आ रहा है?
हितेन भाई! हितेन भाई जल्दी आइए! हितेन भाई! हितेन भाई! हितेन भाई जल्दी आइए! अरे क्या हुआ? खेमी? खेमी? जल्दी से कोई चीज लेकर कृष्णा, बेटा चलो मेरे साथ चलो। क्या करी थी तू? खुद को मारना चाहती थी या दंड सुनने से पहले ही दंड से भागना चाहती थी? अरे जब मेरे अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती हो, हिम्मत कर सकती हो, तो साहस रखो खेमी कि जो पाप तुमने किया है ना उसका भुगतान कर सको। खुद को मार देने से, हम सबसे दूर हो जाने से तुम्हारा अपराध कम नहीं होगा। जितनी अपराधी तुम तोरल और मेरी हो ना, उतनी ही तुम इस परिवार के हर सदस्य की, सबको दुख पहुंचाया है तुमने। और अब तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें इस परिवार के बीच रहकर, इस घर में रहकर तुम्हें अपना दंड भुगतना होगा। याद रखना मेरी बात। तूने शू करवा गई थी तू, हैं? अरे तुझे कुछ हो जाता ना तो पूरे धर्मपुर वाले हम पे उंगली उठाते। अरे उंगली क्या नानका, ये दोनों बहनें मिलके तो हमें दुनिया से उठाने की कोशिश कर रही है ताकि इनकी सत्ता चलती रहे। आप सब जाकर सो जाइए। कल सुबह खेमी को उसके अपराध का दंड देना है। चल तुरंत। बोल दिख रहा, क्या निर्णय लिया? खेमी को दंड देने के बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन यह अधिकार सबसे ज्यादा उसका बनता था जिसे इसके घिनौने पाप से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा। बच्चा खोने का दुख तो सिर्फ एक मां जानती है,
अब यह निर्णय तोरल करेगी। आज मुझे जो भी सजा सुनाई जाएगी मुझे मंजूर है। तुमने मेरी कोख उजाड़ी है खेमी। इतने सालों से मेरी ममता की हत्या करती आई हो तुम, इसलिए आज तुम्हें एक नहीं 2 सजा मिलेगी। इस घर के लोगों के मन में बंटवारा किया है। घर के साथ साथ लोगों के मनों में भी लकीर खींची है। इसलिए आज से तुम्हें हमेशा के लिए इस घर के बीच की लकीर को लांघना होगा। और जिस कोख को तुम बार बार उजाड़ती आई हो ना, उस कोख की, उसमें पलने वाले बच्चे की और मेरी सेवा तुम्हें करनी होगी। और तुम्हारी दूसरी सजा ये है कि मेरे होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा। जिस बच्चे को तुम इस दुनिया में आने से पहले विदा करती रही थी, अब उस बच्चे के दुनिया में आने के बाद उसका पूरा ध्यान तुम रखोगी। सही अर्थों में यही न्याय है तोरल, कि न्याय का मतलब अपराधी को दंड देना नहीं, उसकी अपराधी सोच को दंड देना होता है। तुम्हारा ये न्याय बहना को यह एहसास करवाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे ये मिला ये दंड उसकी बुरी सोच को उसे दूर कर देगा, परिवार से नहीं। ये न्याय करके तुमने न्याय की गरिमा के साथ साथ मैया वंशी परिवार की मर्यादा भी बनाए रखी है। दिख रहा जमना जमना। मेरी माँ खाना खाने क्यों नहीं आए? अच्छा, इसलिए नहीं आए क्योंकि बड़ी माँ ने उन्हें चाटा मारा था। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था आपको बड़ी माँ? बोलो ना। ये देख लो भैया, इधर आ मेरे पास। जो तेरे यानी नंदिनी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को मारते हो कि नहीं? वैसे ही तेरी माँ ने बड़ी माँ के बीच में झगड़ा हुआ, इसलिए बड़ी माँ का हाथ उठ गया। अगर ऐसा है तो माँ को आज सजा क्यों मिली है? बोलो ना दादू। चल एक काम कर, अपन बाहर घूम के आते हैं। हाँ, मैं तेरे को समझाता हूँ। आजा चल।
देख लिया कि मैं दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हूँ या नहीं? क्या देख रही हो? मैं कोई पुतला हूँ? या फिर ये देखने आई हो कि सजा के बाद मेरे चेहरे का रंग क्या है? या फिर मुझे जली कटी सुनाने आई हो? बोलो। या ये जताने आई हो कि मैं कितनी बड़ी गुनहगार हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, औरत के रूप में एक राक्षस हूँ, बहुत बड़ी पापिन हूँ, बार बार सुन चुकी हूँ मैं। इसके अलावा और कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? हाँ बोलो। या फिर मुझ पर उंगली उठाने आई हो क्योंकि मैंने तुम पर उंगली उठाई थी जब तुमने मेरे पति का खून किया? या फिर ये सोच रही कि एक माँ होकर मैंने ये सब कुछ क्यों किया? 3 बार अजन्म में बच्चों को क्यों मारा मैंने अपने बच्चे के अधिकार के लिए? या ये कहना चाहती हो कि मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं बस तुमसे इतना कहने आई थी कि जब तुम तोरल के लिए शीरा बनाओगी तो चीनी कम डालना है, और थोड़ा सा मेरे लिए भी बना देना। बा, तोरल भाभी सूप नहीं पी रही है। क्यों? वो कह रही है मुझे सूप पिलाने की जिम्मेदारी खेमी भाभी की है, और जब तक वो नहीं पिलाएगी तब तक वो नहीं पिएगी। ये तो तोरल भाभी का सूप है। आज से तुम्हें हमेशा के लिए इस घर के बीच की लकीर को लांघना होगा, और जिस कोख को तुम बार बार उजाड़ती आई हो ना, उस कोख की, उसमें पलने वाले बच्चे की और मेरी सेवा तुम्हें करनी होगी।
खेमी, उसे रोको बा। क्या हुआ बेटा? माँ वो वही करी जो आज तक करती आ रही थी। क्या मतलब? हाँ नाना जी, मैंने उसे किचन में देखा। वो तुरल भाभी के लिए खाने में वही पुड़िया डाल रही थी और अब वो तुरल भाभी को वो खाना देने जा रही है। ये बहना आखिर कर क्या रही? तुरल भाभी, मेरा भतीजा थोड़ा बहुत तो सीख ही गया होगा। आप दोनों देखना मैं उसे कैसे रॉकस्टार बनाता हूँ, और गिटार तो वो कमाल का बजाया करेगा, देख लेना। सूरज पहले उसे आने तो दे। इस वक्त से ही सजा पर अमल होना शुरू हो गया। तुम चाहती थी ना सूप में लाऊं, लो पी लो। तुरल भाभी वो मत खाना। खेमी ने फिर से आपके खाने में वही दवा मिलाई है। तुरल भाभी मत खाना, मैंने खुद देखा है। क्या करी तुरल? तुरल मैंने तुमसे क्या कहा? रुको हितेन, मुझे विश्वास है कि तुमने इसमें वही दवा मिलाई है जो मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है ना खेमी? दवा ही मिलाइए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब मैंने खुद पर विश्वास नहीं किया तो तुमने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया? क्यों किया विश्वास? और ये क्यों पिया? ये पता होने के बावजूद कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतने सालों से तुम जो करती आई हो वो इस बार नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस बार बच्चे की जिम्मेदारी मेरी नहीं तुम्हारी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती खेमी, याद रखना। विश्वास ही है जो बार बार किया जा सकता है, विश्वासघात नहीं। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि विश्वासघात जीतता है या मेरे मन का विश्वास। तीन बार मैंने गुनाह किया है तुरल, 3 बार। पता नहीं इस बात का प्रायश्चित मैं इस जन्म में कर पाऊंगी भी या नहीं। 3 बार मैंने तुम्हारे अचन में बच्चे को मारा है और आज भी मारना चाहती हूँ, पर अपने भीतर छुपे हुए शैतान को, अपने मन के राक्षस को।
कहिए। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं ये कमरे में आऊं या ना आऊं। खैर, बात करके चली जाऊंगी। बरसों पहले तूने इस घर के वारिस को मार डाला था, और अब बरसों के बाद इस घर के वारिस को तूने बचाया है। हो सकता है तूने अपनी बहन मूंगी को बचाने के लिए किया हो। जो हो सो, पर जाने अनजाने तेरे हाथ से एक पुण्य हो गया है। मायावंशी परिवार के एक वारिस की जान बचाकर तूने कहीं ना कहीं बरसों के पाप को धो डाला है। घर के बड़े होने के नाते तेरी अच्छाई पर मैंने तेरी प्रशंसा की है, और तेरी बुराई पर मैंने तुझे डांटा है, और तेरी एक बुराई पर मैंने तुझे चांटा भी लगाया है। मेरा हाथ तुझ पर उठा है, आज फिर से मेरा हाथ उठेगा तेरी अच्छाई पर। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। तू बहुत कुछ ऐसा कर रही हो जिसके मैं खिलाफ हूं, लेकिन खेमी के सच को सामने लाकर तोरल के अजन्मे बच्चे को बचाकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन्यवाद। क्या हुआ मालकिन? संभालिए अपने आप को। अब रो क्यों रही है? नहीं चंपाकली, ये तो खुशी के आंसू है। जब से मैं अपना दंड काट के इस घर में आई हूँ, आज पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई। पता है, आज माँ ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। जब मैं इस घर में आई थी, मैं सोचा था कि मैं ऐसी परिस्थितियां बनाऊंगी जिससे घर वालों को लगे कि मैं उनकी दुश्मन हूं। ऐसा करने से वो लोग एक हो जाए। और अब ऐसा लगता है कि शायद बात समझ गई कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बात कहो मालकिन, जो गैरों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, वो अपनों को मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि अर्जुन भाई को किसने मारा, पर दो बात जानती हूँ कि अर्जुन भाई को आपने नहीं मारा, और दूसरी ये बात आप जानती हैं अर्जुन भाई को किसने मारा, जिसके लिए आज तक आपने अपनी जुबान तक नहीं खोली। मालकिन, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बस दिल में एक बात आई और मैंने आपसे पूछ लिया। मेरी क्या हैसियत। लेकिन मालकिन, मैं कभी आपको मजबूर भी नहीं करूंगी कि आप मुझे सच्चाई बताएं। लेकिन जिस देवी की आप बरसों से पूजा करती आई हैं, सिर्फ एक बार उसके ऊपर हाथ रखकर कसम खा लीजिए कि ये अपराध आपने नहीं किया। मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी मालकिन, सिर्फ एक बार। तुम्हारा दिल बहुत साफ है चंपाकली। बस मैं ही कहना चाहूंगी कि साफ दिल से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती। मैं जानती हूँ ये अपराध आप कर ही नहीं सकती हैं।
हितेन भाई। मूंगी, कैसी है तू? अच्छी हुई हितेन भाई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मिठाई किस लिए मूंगी? वो क्या ही नहीं हितेन भाई, मुझे इस साल बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्या? अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। चल, ये मिठाई तुम भी खाओगे और मैं भी खाऊंगा। लो, कब मिल रहा है अवार्ड? बहुत जल्द। बहुत ही खास अवार्ड फंक्शन है। क्या हुआ मूंगी? अरे इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है तुम्हें, इतनी खुशी की बात, तो तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? और ये बार बार नजरें क्यों चुरा रही है मुझसे? बात ही ऐसी है हितेन भाई, हेमी बेरा ने जो आपके साथ किया उसके। इधर देख मूंगी, देख मूंगी, जो कुछ हुआ उसमें तेरी कोई भूल नहीं है, और जिसने ये अपराध किया उसे उसका दंड मिल चुका है, तो तू क्यों दुखी हो रही है? देख मूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रख कि तेरा तेरे हितेन भाई से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। समझी गई ना? अरे बाबा, अब इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है तुझे, अब तो खुश हो जा। तू थोड़ा मुस्कुरा दे। तो तू ऐसे नहीं मुस्कुराएगी। अगर अब तू नहीं मुस्कुराई ना, तो मैं तेरे बने हुए लाल को बोल दूंगा। उन्होंने मेरे साथ भी होली खेली है। हितेन भाई, मुझे ये अवार्ड सिर्फ आपके और बिरवा मैम की वजह से मिल रहा है। आप लोग की वजह से ही आज मैं इस लायक बन पाई। हाँ बिरवा, अवार्ड फंक्शन में तुम मूंगी के साथ चली जाना, इससे बहुत अच्छा लगेगा। टाइम नहीं है मेरे पास हितेन भाई, और वैसे भी कोई फॉर्मल इनविटेशन भी नहीं है। इस तरह बिन बुलाए किसी भी फंक्शन में मैं नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। बोलिए मिस्टर वर्मा। बिरवा भी नहीं, काम के वक्त किसी की भी नहीं सुनती। चल तू चला दे। अगर तुरोल की तबीयत ठीक रही ना, तो हम सब जरूर आएंगे। ओके, डन। क्या है ये सब? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि क्या है ये सब? मूंगी मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी बचपन की सहेली। अगर तुम उसके अवार्ड फंक्शन में चली जाती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी खुश होती वो। बिरवा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये मेरा प्रोफेशनल मामला है और मेरे प्रोफेशनल डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ। मूंगी तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती है बिरवा। उस दिन रात की मेहनत की कीमत महीने के हर एक तारीख को मैं देती हूँ उसे। पैसे मिल जाते हैं उसे। वो मेरे लिए बस एक एम्प्लॉई है और कुछ नहीं। और प्लीज, आपको कोई हक नहीं है मेरे मामलों में दखल देने का, समझे आप? क्या हक नहीं है? हक है बिरवा। अगर मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मामले में दखल नहीं देती तो आज तुम ये कहने के लायक नहीं होती बिरवा। आज तक मुझे गर्व था और आज मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन के 10 साल बिगाड़ दिए। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से दुश्मनी मोल ली। क्या तुम वो सब भूल गई हो बिरवा? हाँ हाँ, भूल गई।
मैं अपना अतीत, अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़ आई हूँ। उसमें झांकना भी नहीं चाहती हूँ मैं, समझे आप? क्या क्या कहा तुमने? तुम कितना कृतार्थ हो गई? तुम सब कुछ भूल गई? मुझे बस इतना याद है कि मेरे सर पर बहुत काम है। काम के अलावा ना मुझे कुछ याद करना है, ना मुझे किसी की परवाह है, समझे आप? हाथ छोड़ दो। मैं और सहन नहीं कर सकती माँ। तुमने मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया। मुझे सजा ना मिले इसलिए तुम सलाखों के पीछे मेरा भविष्य ना बिगड़े, इसलिए तुमने अपना वर्तमान और भविष्य बिगाड़ दिया। घर में कितना कुछ बदला, बस यही उम्मीद थी मुझे कि मेरी बिरवा नहीं बदल सकती, पर सबसे ज्यादा अगर कुछ बदला है तो वो बिरवा ही है। घर में सबको मेरा किया छोटा अपराध याद है, पर बिरवा को मेरा सच्चा बलिदान याद नहीं।